आपको क्या लगता है कि साल में कितने पैसे कमा लूँगा इसको एप्पल बेर की खेती से? अब की बार तो लगभग 4-4.5 लाख भी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एप्पल बेर की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि हमारे मांगी राम सर जी ने अभी फिलहाल स्टार्ट किया। सन 2019 में ही एप्पल बेर की खेती का प्लांटेशन किया, सारा कुछ प्लान किया, कैसे प्लान किया, और इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो बता दूं कि सर ने अभी बायोलॉजी से बीएससी किया है और बीएससी करने के बाद सीधा खेती में आ गए। तो क्यों खेती में आ गए, क्या इनको अच्छा लगा, एप्पल की बेर की खेती क्यों अच्छी लगी, सारा कुछ मैं सर से डिस्कशन करता हूँ। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं। कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। आपका शुभ नाम? मांगी राम। मांगी राम जी। यहाँ का एड्रेस क्या है? एड्रेस तहसील हाउसर का एक गांव बुधवाली है, चार की हम भी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया? पढ़ाई मैंने बीएससी कर रखी है, बीएससी बीएड। हाँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट से किया आपने? बायोलॉजी। बायोलॉजी के सब्जेक्ट। अच्छा, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, उससे किया है। तो कैसे, जैसे आप स्टूडेंट थे, बायोलॉजी से पढ़े लिखे हुए हैं, तो कोई डॉक्टर का कोर्स ना करके ये सब खेती बाड़ी में कैसे मन लगे आपका? नहीं, बस ये एक्स्ट्रा में स्टार्ट कर दिया। वैसे पढ़ाई चल रही है साथ में, पर यहाँ पे अच्छी है मेरी भी एक परंपरागत खेती से हटके कुछ अलग करना हमें। अच्छा, ये प्लान था आपके मन में कि मुझे कुछ खेती में ही अलग हटके करना है? जी। अच्छा सर। तो सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपका जो एप्पल बेर का बगीचा है, लगभग कितने क्षेत्रफल में है? ये है 3.5 बीघा। 3.5 बीघे में? 3.5 बीघे में। अच्छा जी। तो कितनी दूर पे पौधे लगे हुए हैं और कितने लगे हुए हैं? ये 10 बाई 14 पे लगे हैं। 10 बाई 14? जी सर। कैसे, लंबाई या चौड़ाई कैसे? पौधों के बीच की दूर तो 10 फुट पे है, और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी है वो 14 फुट की है। 14 फुट है चौड़ाई में? हाँ। लंबाई में 10 फुट? हाँ जी। अच्छा जी। टोटल कितने लगे हुए हैं? 580। 580। तो आपने कब लगाया था? ये लगाया था 2019 में, मई 2019 मई में लगाया था? जी सर। अच्छा जी। तो एक बार में ही सारे पौधे सेट हो गए कि आपको दोबारा प्लांटेशन का ऐसा कुछ कराना पड़ा? नहीं, हो गया दोबारा। पहली बार में नष्ट हो गए थे पौधे। कैसे नष्ट हो गए थे? वो पानी की वजह से हो गए थे। अच्छा, तो यहाँ का पानी सही नहीं है क्या? हाँ, पानी खारा है यहाँ का। अच्छा, तो फिर कैसे किया? जब बेरी ली थी ना, तब उन्होंने बोला था कि खारे पानी में हो जाते हैं, तो हमने वो पानी चेक तो कराया नहीं। अच्छा, बस यही गलती कर दी और हमने वो बोर का पानी है वो डाल दिया। अच्छा, तो उससे वो बेरी वो नष्ट हो गई। अच्छा, सारे पेड़ सूख गए? हाँ, सारे के सारे सूख गए थे। 500। फिर दोबारा आपको कराना फिर पड़ा? हमने दोबारा लगाया। तो लगभग किस रेट का आपको एक पौधा मिला? ये 35 से 40। 35 से 40 रुपए का एक? जी सर। अच्छा, एक पौधा। तो आपको महंगा नहीं लगा कि 35-40 रुपए का एक? महंगा तो लगा, पर नष्ट हो गए तो इलाज भी नहीं है, अब कुछ लगाना भी जरूरी था, इसलिए हमने दोबारा ट्राई किया। 1 महीने के बाद लगभग जुलाई में हमने दोबारा लगाए पौधे। अच्छा, जुलाई में फिर से लगाया? हाँ, उनमें भी लगभग 70% फिर खराब हो गए थे। अच्छा, क्योंकि हमने पानी है वो चेंज नहीं किया था। उसके बाद लगभग हमने फिर टैंकर से पानी स्टार्ट किया गांव से। अच्छा। गांव से नहर निकलती है, वहाँ से पानी ले आते थे टैंकर, और एक गड्ढा बना लिया यहाँ पे खेत में बड़ा सा, और वहाँ से मोटर के द्वारा डालते थे इनमें। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने बताया कि एक बार लगाया तो एक बार सारे पौधे नष्ट हो गए, दूसरी बार भी कुछ नष्ट हुए? हाँ, तीसरी बार फिर आपको लेके आना पड़ा। तो लगभग आपको कितने रुपए लग गए पूरा पौधे लगाने में? ये लगाने में लगभग 2.5 लाख का खर्चा आ गया था हमारे। 2.5 लाख रुपए खर्चे को लगाने का आ गया? लगाने का खर्चा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट में। कुछ दवाई कैसे कुछ डाला क्या? नहीं, स्टार्टिंग में जब लगाई थी तो इनमें गोबर की खाद डाली थी गड्ढों में। घर की? हाँ, घर के गोबर की। हाँ, वो खाद डाल दी थी उसमें, क्योंकि उसमें तैयार नहीं की हुई थी हमने। घर में थी वही डाल दी थी खाद। अच्छा। और जहाँ से पौधे लेके आए थे उन्होंने फर्टिलाइजर दिया था एक। अच्छा, खाद कुछ तो वो डाल दिया था साथ में। वर्मी कंपोस्ट था या और कुछ और था उसमें? नहीं, ऐसे लग रहा था कुछ माइक्रोराइजल ऐसे कुछ था वो। अच्छा, तो उसको डाला आपने? हाँ, उनको साथ में डाल दिया और ये पौधे लगा दिए। फिर उसके बाद हमने जो पानी दिया इनमें, तो पानी देते टाइम हमने इनके अंदर जो दीमक की दवा है वो थोड़ी डाली थी प्रत्येक पौधे में। अच्छा, तो फिर इसको दिक्कत खत्म हो गई? हाँ। तो जैसे कि आपने पौधे लगा दिया, सारा कुछ किया, तो लगभग कितने दिन बाद पौधों में फल लगने लगे? फल उस टाइम तो आगे थे, लगभग ये आते हैं दिसंबर के करीब लगने लगते हैं इनमें। तो पहला जो इनका फल है वो तो नष्ट हो गया था। अच्छा। यानी पानी वगैरह की हमने थोड़ी सी देख रेख नहीं थी, उसके कारण वो नष्ट हो गया। अच्छा। अब की बार पीछे यानी 2022 में हमने फिर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की और ये लग गई फिर। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई? लगभग आप इसमें कितनी बार आपने इनका बेचा फल लगने के बाद? ये 2022 में फर्स्ट टाइम बेचा था आपने? 2022 में? क्योंकि 2019 में लगाया थे आप, तो क्या 2021 में बेचने को नहीं मिला था क्या? नहीं, उस टाइम नहीं मिला था। क्यों, मतलब कितने दिन बाद ये फल देने लगता है? ये लगभग जुलाई इनकी होती है, मार्च के लगभग कटिंग होती है। जुलाई में ये बेरी मतलब फुटान पे होती है, बनना लगभग 1 साल?
हाँ 1 साल के बाद ही तैयार होता है पेड़? 1 साल के बाद, यदि एक पानी साल- की व्यवस्था अच्छी हो तो 1 साल में के बाद ये अच्छे से फ्रूट देते हैं। अच्छा, जी जैसे कि आपने बताया कि 3.5 बीघे में आप एप्पल बेर की खेती करते हैं, जी जी सर। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा यार कि क्या लगा दिया और ये इतना समय वेस्ट हो रहा है? नहीं, स्टार्टिंग में लग रहा था, पर पीछे जब इनकम हुई ना तो कुछ लगा कि यहाँ कितनी इनकम हुई आपको? इनकम हमने यहाँ पे 86 क्विंटल यानी 86 क्विंटल हमने निकाली थी। 86 क्विंटल आपने निकाला हाँ, इससे? 2.25 लाख का। 2.25 लाख का? जी सर। लागत तो आपकी 3.5 लाख आई? जी सर। तो अभी लागत आप अब लॉस की में? बार हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा, अब की बार तो कहीं ऐसा ना लगा कि भाई 3.5 लाख रुपए लगा दिया, इंटरेस्ट ही आता है यार उसका? नहीं बैंक में पड़ा रहता लगने तो? से क्या है, वो तो मेहनत पे है ना, अपने रिटर्न रहता है। अगर जैसे 2-3 साल तक अगर लगातार कंटिन्यू किया जाए तो बढ़िया प्रॉफिट है। हाँ तो कुछ आपको नॉलेज था एप्पल बेर की खेती की, कैसे करेंगे, इतना इनकम होगा, कैसे हवाबाजी देखा कि भाई वो कर रहा है और अलग करना है मैं भी करूँगा, तो कुछ ऐसा प्लान था या कुछ नहीं, ऐसे बस सीख के? अचानक से ही अचानक से? हाँ। कुछ ऐसे प्रभावित नहीं हुए कि कुछ किसानों को देखा कि भाई एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन होता है और अच्छे रेट से सेल हो जाता है, कुछ ऐसा प्लान नहीं आया मन में? नहीं, ऐसे कुछ न्यूज़ में थोड़ा बहुत सुन लिया था, उसके अच्छा। बाद मन बना लिया अच्छा। और अचानक से अपने भी लगा लिए, और जैसे लगाने के बाद धीरे धीरे जानकारी बनती गई। अच्छा, किस रेट जी। से आपने सेल किया है? ये यहाँ पे खेत में ही बेचे थे वो तो लगभग 30 रुपए में निकल गए, और मार्केट में लेके जाते थे वो 20 से 30 रुपए के बीच में निकले। अच्छा, तो रेट ठीक मिल रहा था आपको? हाँ, रेट रेट की ठीक दिक्कत नहीं थी? हाँ, औसत लगभग 20 से 21 रुपए निकल गया इनका। अच्छा जी, जो कटिंग आप करते हैं इनमें साल में कितनी बार कटिंग करते हैं? कटिंग एक ही बार, जब बेर खत्म हो जाते हम्म, हैं तो मार्च में लगभग इनकी कटिंग कर देते हैं। अच्छा, जिससे कि आपने पूरे खेत में लगाए हैं, बेर लगा चुके हैं, तो इसमें आप कोई और फसल ले सकते हैं या ऐसे ही पड़ा रहता है पूरा खेत? नहीं, जैसे- और फसल नहीं ले सकते इसके बीच। जैसे इसके बीच में कटिंग कर दिया आपने तो स्पेस हाँ। हो गया? नहीं, उस टाइम कुछ वो ऐसा- ये पानी की व्यवस्था है तो कोई समस्या नहीं ले सकते हैं बीच में कोई, अच्छा अच्छा। पर यदि पानी की समस्या है तो नहीं ले सकते, नहीं, जैसे क्योंकि मैं ये देख- फैल जाती है, फैलने के बाद अच्छा। बीच में जगह नहीं बचती है इनकी। जैसे मैं देख रहा हूँ पूरा हरा भरा सारा कुछ दिख रहा है मेरे को, तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, तो ये कैसे हरा भरा है? ये थोड़ा इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? नहीं, यहाँ से मोटर के द्वारा पानी लेके आते हैं। अच्छा, कितनी यहाँ बार लगभग लगाते हैं? 20 बीघे दूर है, वहाँ से किराए से पानी लेके आते हैं, अच्छा। और खेत में छोटी सी डिग्गी बनी हुई है, आप देख रहे हो, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं और यहाँ से उठा के इनको तो लगभग रखते हैं। कितने कितने दिन में लगाते हैं पानी, कुछ उसका नहीं, दिनचर्या? पानी तो लगभग 2-3 महीने में, 2-3 पर महीने में एक हाँ बार? बरसात लगभग अच्छी हो जाए तो कोई समस्या कोई नहीं। अब की दिक्कत बार नहीं। जैसे मार्च में कटिंग की थी, हम्म। तो मार्च में कटिंग करने के बाद हमने इनमें पानी दिया था, अच्छा उसके बाद बरसात अच्छी हो रही है तब तक नहीं लगाया। अच्छा, बढ़िया सब सारा कुछ मौसम सर। के ऊपर हाँ, निर्भर मौसम करता पे है भी, कि अगर हाँ। बारिश वारिश होती है तो ज़्यादा पानी नहीं लगाना। हाँ, ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ता हाँ, तो अगर कोई नया किसान भाई जैसे आप जैसे कोई किसान भाई देख रहा है, है। जी वो भी सोच रहा है यार मैं भी कुछ हटके करूँ, तो उसको आप सजेस्ट करेंगे कि बेर की खेती जी करें? जरूर करेंगे सजेस्ट, यदि उनका रेगिस्तान है, वीरानी इलाका है तो जरूर करेंगे सजेस्ट। अच्छा, राजस्थान में बढ़िया कर सकते हो? हाँ, क्योंकि ये रेगिस्तान में अच्छे से कोई हो दिक्कत- जाती है। अच्छा, हाँ, राजस्थान में बहुत, यदि पानी ज्यादा है ना, पानी हम्म। जमीन है यहाँ पे, मिट्टी लगती है तो वहाँ पे समस्या जैसे आएगी। हाँ, जैसे कि आपने कुछ मुझे अभी वीडियो दिखाया आपने, जी, तो जी, बढ़िया सर। बड़ा बड़े साइज का जी जी जो सर। एप्पल बेर लगा हुआ था, जी, तो जी। मतलब बढ़िया मजा आ गई आपको। हाँ, तो क्या प्लान है आगे आपका? प्लान यही है कि इसको थोड़े आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो जैसे इस बार उत्पादन आएगा तो आपको जो पहले से पैसा लगा हुआ रिटर्न आ जाएगा? हाँ, रिटर्न आ जाएगा इस बार। रिटर्न आने के बाद अच्छे जो से। है जी सर। इसके बाद कुछ इनकम चालू हो जाएगी? जी जी सर। तो ये 1 साल में एक ही बार फलता है या 2 हाँ, बार फलता है? 1 साल में एक ही बार। 1 साल में एक ही बार। कब फल लगता है इसमें? फल इसमें लग जाते हैं नवंबर में लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, नवंबर में लगने स्टार्ट हो हाँ, जाते हैं? नवंबर में लगने स्टार्ट हो जाते हैं, कब तक लगते हैं? और जनवरी तक वो लग जाते हैं जो मार्केट लगना में ले होता है? सकते हैं। हाँ, उनको। मतलब पूरा बड़ा तैयार हो जाता है जनवरी तक? हाँ, 2 जनवरी महीने तक। में? हाँ, 2 महीने में। अच्छा जी। फल बहुत जल्दी लग जाते हैं फिर। अच्छा जी, तो बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई अगर कोई किसान भाई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कुछ आप बता सकते हैं कि भाई पानी में मुझे ये समस्या है, ऐसी खाद डालनी चाहिए, कुछ पेस्टिसाइड का उपयोग किया, कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, हो तो बता सकते हैं? पेस्टिसाइड की तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आई, हम्म। क्योंकि कीट पतंगे या ऐसी कोई समस्या नहीं कि पेस्टिसाइड डाले। हाँ, हाँ। ऑर्गेनिक तरीके से ही कर रहे हैं इनको, हम्म। और इसके अलावा तो कुछ नहीं। खाद डाल सकते हैं नॉर्मल, कोई समस्या नॉर्मल नहीं। खाद जैसे ऑर्गेनिक खाद डाली या कुछ डीएपी भी डाल दिया बीच में? नहीं, इनमें स्टार्टिंग में डाली थी हमने वो सुपर, और आई थी ये पोटास, अच्छा वो लगभग 50-50 ग्राम डाली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद अभी तक नहीं डाली है कुछ अच्छा। भी। इनमें गोबर की खाद ही देते हैं कटिंग के अच्छा, बाद। आपको क्या लगता है कि साल में कितने पैसे कमा लूंगा इसको एप्पल बेर की खेती से? अब की बार तो लगभग 4-4.5 लाख की कोशिश है। 4.5 लाख रुपए हाँ, आ जाएंगे? क्योंकि अब की बार ऐसी है कि जो बेरी आप ये देख रही हो, इनमें लगभग 1 क्विंटल के लगभग निकल जाएंगे। अच्छा, क्या एक बेरी से 1 क्विंटल के लगभग। तो क्या रहता है कि बेर की जैसे खेती आप कर रहे हैं तो जैसे फर्स्ट ईयर है तो कम उत्पादन होगा, हाँ, सेकंड ईयर फिर बढ़ेगा, हाँ, आगे थर्ड ईयर बढ़ता ही और जाएगा, बढ़ेगा, तो जी। कितने साल तक इसकी कैपेसिटी रहती है एक पेड़ की देता रहेगा, फल लगते रहेंगे? ये लगभग है 25 साल के करीब, 25 साल तक कोई कम से दिक्कत कम नहीं है? 25 साल। एक बार लगाओ 25 साल तक कमाओ, हाँ जी ऐसा सर। फंडा है इसका ऐसा है। एप्पल बेरी खेती जी। का। तो बढ़िया है, और लगभग
सबसे मात्रा जैसे अधिक मात्रा में कब तक लग जाते हैं, जैसे कि 1 साल बाद पेड़ अच्छा मैच्योर हो जाता है, या 2 साल बाद, या 4 साल बाद, ऐसे कुछ पता है आपको? ये लगभग 3 से 3.5 साल के करीब हो जाएगा, यानी 3 या 4 साल के अंदर 3 से 4 साल में पेड़ हाँ। एकदम मैच्योर हो जाता है, फिर वो जो अधिक उत्पादन देने जी लगता जी है। सर। और वैसे इनकी कटिंग करते हैं वैसे ज़्यादा ही फैलता जाता है। अच्छा, तो पहली बार जैसे एक टहनी होती है उसकी कटिंग कर देते हैं, अच्छा, अगली बार उसी से 3-4 टहनी और निकल जाती है, अच्छा जी। तो ये चलता ही रहता है इसका। हाँ, तो बढ़िया चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या प्लान है, जैसे 3.5 बीघे में आप लगाए हुए हैं, तो क्या प्लान करता है कि यार चलो ये खेत पड़ा इसमें और लगा दें? जरूर करता है जी, मन करता है? मन करता है, कोशिश भी है कि आगे कुछ और ज़मीन यहाँ से लेंगे, इनकम निकालेंगे, इनकम निकालने के बाद कुछ ज़मीन बनाएंगे और बेरी लगाने का प्लान है। बेरी तो लगाना? रेगिस्तान में बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी, तो आपकी टोटल कितनी ज़मीन है? टोटल मेरे तो ये है 3.5 ये है और 1-1.5 बीघे लगभग और है सारे पास में। ज़्यादा खेत नहीं है आपके पास? हाँ, ज़्यादा नहीं है तभी। चलिए कोई नहीं, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो खेतों की कमी नहीं है। हाँ जी, ये क्योंकि सर। जिनके पास खेत हैं वो जो है ना आलसी होते हैं, वो काम जी, नहीं जी, करते, सर। तो वो खेत आपको मिल जाएंगे। अगर कोई काम करने वाला बंदा होता है ना, उसको खेत मिल जाते हैं। सही है, मेहनत करने वाला ही चाहिए ना। हाँ, मेहनत करने वाला जी चाहिए। सर। अगर सर कोई किसान भाई जैसे आप जैसे किसान भाइयों को देखता है कि यार एप्पल की बेर खेती से कमाए ले रहे हैं, लूटे ले रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहता है कि भाई साहब से बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी सर। आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? कांटेक्ट नंबर मेरा है 9799404080। अच्छा जी, कुछ टाइमिंग आपका फिक्स है कि इतने टाइम में ही कॉल करना है, कुछ ऐसा? नहीं, कभी भी 24/7। कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर आप एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब आप फ्री हो, सर फ्री हो, आप कॉल करो। अगर एक बार में कॉल नहीं पिक होता तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई, आशा करते हैं आपको एप्पल बेर की खेती अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगले किसी नए फार्मिंग के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।